आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़रा यानी येलो बाइल बढ़ाने वाली ग़िज़ाएँ, यानी वो ग़िज़ाएँ जो जिस्म और खून में सफ़रा और गर्मी को बढ़ाती हैं, सफ़रा बढ़ाने वाली ग़िज़ाएँ कहलाती हैं। आज की इस वीडियो में हम सफ़रा की तारीफ़ करेंगे, इसके फ़वाइद और आफ़ाल क्या हैं इंसानी जिस्म में वो बयान करेंगे। उसके बाद सफ़रा की कमी के नुकसानात पर बात करेंगे, सफ़रा की ज़्यादती के नुकसानात पर बात करेंगे। अच्छा, इस वीडियो से आप क्या सीखेंगे? आपको सफ़रा का मिजाज पता चल जाएगा, सफ़रा के आफ़ाल का इल्म होगा, सफ़रावी ग़िज़ाएँ कौन सी हैं उनका इल्म होगा, ग़िज़ाओं से आप इलाज किस तरह कर सकते हैं, यानी अगर सफ़रा की कमी हो गई है तो फिर आप कौन सी ग़िज़ाएँ बंद करेंगे और कौन सी ग़िज़ाएँ इस्तेमाल करेंगे, और अगर सफ़रा की ज़्यादती हो गई है तो फिर आप सफ़रा की ज़्यादती का इलाज ग़िज़ाओं से कैसे करेंगे, कौन सी ग़िज़ाएँ बंद करेंगे और कौन सी ग़िज़ाएँ शुरू करेंगे। आज की इस वीडियो में इस पर हम तफ़सील से बात करेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम हकीम लियाकत अली खिची है और मैं गवर्नमेंट तिबिया कॉलेज बहावलपुर से क्वालिफाइड तबीब हूं, और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल हकीम लियाकत भाई। तो अपने टॉपिक की तरफ बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ लगे घंटी के बटन को भी दबा दें, ताकि तिब सेहत के मौजू पर हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो चलते हैं बिना किसी देर के और शुरू करते हैं आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो इसमें सबसे पहले हम सफ़रा की तारीफ़ करेंगे, ठीक है, कि सफ़रा है क्या। सफ़रा एक खिल्त है जो हमारी सफ़रावी और गर्म ग़िज़ाओं से जिगर में खून की तैयारी के दौरान बनता है। इसकी रंगत ज़र्द होती है और इसका जायका चिरपरा होता है। अब हम इसके मिजाज की बात कर लेते हैं। तो सफ़रा का मिजाज गर्म खुश्क है और कानून मुफरद अज़ा में इसे गुद्दी उज़लाती कहते हैं और ये मुहर्रिक जिगर है। अब हम इंसानी जिस्म में सफ़रा के फ़वाइद और इसके आफ़ाल पर बात करते हैं कि सफ़रा इंसानी जिस्म में करता क्या है। इससे पहले ये समझ लें कि सफ़रा स्टोर कहाँ होता है। हमारा जो पिता है उसमें सफ़रा स्टोर रहता है, जमा रहता है और बवक़्त ज़रूरत काम आता है। तो इसके फ़वाइद और आफ़ाल में पहले नंबर पर ये जिस्म को हरारत यानी गर्मी फ़राहम करता है। नंबर 2, ये आंतों में गिरकर हाजमा के अमल को तकमील देता है और कब्ज़ को दूर करता है। तीसरे नंबर पर यह खून को पतला रखता है, जमने नहीं देता और तंग मकामात तक नफूज़ के काबिल बनाता है। चौथे नंबर पर यह गाढ़े और लेसदार मादों को चिपकने से, मुंजमद होने से बचाता है। और नंबर 5 पर जिस्म में ऑक्सीजन के निज़ाम को कायम रखता है और ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देता। ये इंसानी जिस्म में सफ़रा के फ़वाइद और इसके आफ़ाल हैं। अब हम सफ़रा की कमी से जो नुकसानात इंसानी जिस्म को होते हैं, जो अमराज़ पैदा होते हैं, उस पर बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि सफ़रा की कमी कब होती है। जब इंसानी जिस्म में क़ल्ब व उज़लात तेज़ हो जाते हैं, उनकी तहरीक गैर तबई हो जाती है, जिस्म में तेज़ाब बढ़ जाता है, तो ऐसी सूरत में जिगर व ग़दद में तस्कीन हो जाती है और सफ़रा की कमी हो जाती है, ठीक है। और दूसरा, आसाबी तहरीक में जब जिगर व ग़दद में तहलील हो जाती है तो उस वक्त भी सफ़रा तहलील होने लगता है और जिसमें उसकी कमी हो जाती है। तो सफ़रा की कमी के नुकसानात हम पढ़ते हैं। पहले नंबर पर सफ़रा की कमी से आंतों में ग़िज़ा का हज़म शदीद मुतासर होता है। दूसरे नंबर पर सफ़रा की कमी से शदीद कब्ज़ का आर्ज़ा लाहक होता है। जो लोग कहते हैं जी कि हमें दायमी कब्ज़ है, तो वो सफ़रा की कमी के ही शिकार होते हैं। तीसरे नंबर पर सफ़रा की कमी से तेज़ाबियत, यूरिक एसिड, कोलेस्ट्रोल, ट्राइग्लिसराइड, बवासीर और अल्सर मैदा, इसके अलावा रसोलियाँ और गिल्टियाँ पैदा हो जाती हैं। नंबर 4, सफ़रा की कमी से ताफ़ुन पैदा होता है, जरासीमी और वायरल अमराज पैदा होते हैं। नंबर 5, सफ़रा की कमी से खून गाढ़ा हो जाता है, शरियानें तंग हो जाती हैं, दिल सिकुड़ जाता है और पित्ते में पथरियाँ बन जाती हैं। नंबर 6, सफ़रा की कमी से जोड़ मुंजमद हो जाते हैं और गुर्दे कमज़ोर हो जाते हैं और खून को सही तरह से साफ़ नहीं कर सकते। नंबर 7, सफ़रा की कमी से मर्दों में स्पर्म्स मुर्दा हो जाते हैं, मादा मनी खुश्क होकर कम हो जाती है, आरबीसी की मिकदार बढ़ जाती है। ये थे सफ़रा की कमी के नुकसानात। अब हम सफ़रा की ज़्यादती के नुकसानात पर बात करेंगे कि सफ़रा की ज़्यादती से जिगर
आंतें और गुर्दे सिकुड़ जाते हैं, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। दूसरे नंबर पर सफ़रा की ज़्यादती से यरकान हो जाता है, सोजाक हो जाता है, वर्म रहम हो जाता है, रहम में पानी की थैलियाँ बन जाती हैं और गुर्दों में सुकेड़ पैदा हो जाता है। नंबर 3, सफ़रा की ज़्यादती से पेशाब जर्दी माइल, कतरा कतरा और जलन के साथ आता है, प्रोस्टेट ग्लैंड सिकुड़ जाता है और मर्दों में सूरत अंजाल का आर्जा लाहक हो जाता है। नंबर 4, सफ़रा की ज़्यादती से मादा मनी कम हो जाता है, कम बनता है, पस सेल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, स्पर्म्स मुर्दा हो जाते हैं। नंबर 5, सफ़रा की ज़्यादती से दिल में तहलील हो जाती है, दिल जो है फैल जाता है और प्रोटीन पिघल कर खारिज होना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से जिस्म पिलपला और दुबला होने लगता है। नंबर 6, सफ़रा की ज़्यादती से जो है कब्दी शुगर पैदा होती है, यानी जिगर व गुर्दों की सोजिश की वजह से शुगर जन्म लेती है, इसको कब्दी शुगर कहा जाता है, वो सफ़रा की ज़्यादती से ही पैदा होती है। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमने इन आफ़ाल को पढ़ लिया। तो अब हम चलते हैं और देख लेते हैं कि सफ़रावी ग़िज़ाएँ जो हैं वो कौन सी होती हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर आखिर में हम सफ़रावी ग़िज़ाओं का जो चार्ट है वो भी इंशाअल्लाह यहाँ पर लगा देते हैं। तो सफ़रावी ग़िज़ाओं में पहले नंबर पर हैं जी मुरग़न ग़िज़ाएँ, ठीक है। मुर्गी हो गई, इसमें परिंदों का गोश्त हो गया, ठीक है। उड़ने वाले परिंदे, तितर, बटेर, ठीक है, कबूतर, ठीक है जी। इसमें पहले नंबर पर आ गई मुरग़न ग़िज़ाएँ। उसके बाद बकरे का गोश्त आ गया, ठीक है जी। बकरे का गोश्त भी इंसानी जिस्म में सफ़रा को पैदा करता है, ठीक है। इसके अलावा करेला, ठीक है, ये भी सफ़रा को बढ़ाता है। इसके अलावा मेथी, ये भी सफ़रा पैदा करती है। इसके बाद सरसों का साग, ठीक है, ये भी सफ़रा को पैदा करता है। इसके बाद आ गई राई, ठीक है, राई का मिजाज भी सफ़रावी ही है। इसके बाद दाल मूंग, ये भी सफ़रा की पैदाइश को बढ़ाती है। खुश्क मेवाजात की बात की जाए तो अखरोट, बादाम, ठीक है जी, ये भी सफ़रा की पैदाइश को बढ़ाते हैं। फलों की बात की जाए तो आम, खजूर, उसके अलावा पपीता, ये भी सफ़रा की पैदाइश को बढ़ाते हैं। आगे चलें तो देसी घी और शहद, ये भी जिसमें सफ़रा बढ़ाते हैं। उसके अलावा जैतून, ठीक है, इसका तेल, इसका फल, ये भी इंसानी जिस्म में जो है सफ़रा को बढ़ाते हैं। इसके अलावा ऊँटनी का दूध, ये भी सफ़रा को बढ़ाता है, गुर्दों के स्क्वेड को खोलता है जब सफ़रा की कमी होगी। आगे चलें, पुदीना, अदरक, अजवाइन देसी, ये, इसके अलावा आ गई काली मिर्च और हल्दी, ये भी इंसानी जिस्म में सफ़रा की पैदाइश को बढ़ाते हैं। आगे चलें तो नमक, ठीक है, सफ़ेद नमक, नमकियात जितने भी हैं ये सफ़रा की पैदाइश को बढ़ाते हैं। आगे चलें तो ज़ाफ़रान, ठीक है, और धातुओं को देखें तो सोना और हड़ताल वर्किया, ये भी इंसानी जिस्म में सफ़रा की पैदाइश को बढ़ाते हैं। तो जनाब ये थी वो ग़िज़ाएँ जो इंसानी जिस्म में सफ़रा यानी येलो बाइल को बढ़ाने वाली हैं, ठीक है। तो इसमें अब हम आखिर में सफ़रा बढ़ाने वाली ग़िज़ाएँ यानी ग़िज़ाई चार्ट को भी लगा रहे हैं। तो आपने इस वीडियो को तवज्जो से सुनना है ताकि आप सफ़रा के आफ़ाल से वाकिफ़ हो सकें, सफ़रा की कमी की सूरत में पैदा होने वाली अलामात का इलाज कर सकें, सफ़रा बढ़ जाने की वजह से पैदा होने वाली मर्ज़ की अलामात को दूर कर सकें, यानी ग़िज़ाओं से ही इलाज कर सकें। इसी के साथ इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।